हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विधिक जागरण मंच के आज के सेगमेंट में। मित्रों, आज हम सब जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है डिजिटल अरेस्ट। क्या आप जानते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या है? कहीं ना कहीं आपने तो जरूर सुना होगा। आजकल बहुत ही ये मामला ट्रेंडिंग का मामला चल रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने अखबार में, टीवी में, न्यूज चैनल इत्यादि में या फिर सोशल मीडिया पर डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुना होगा। या तो हमारे मित्रों के साथ हुआ होगा या तो हमारे साथ हुआ होगा। तो आइए जानते हैं डिजिटल अरेस्ट है क्या और कैसे इससे बचें। दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताने चाहता हूँ। एक महिला है और उस महिला के पास उनके पास फोन आता है, वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल आता है और उनके बच्चे के पीछे से रोने और चीखने की आवाज आती है। सामने फोन पर वीडियो कॉल पर एक पुलिस वाला होता है, बैकग्राउंड में थाने जैसा कुछ लोकेशन दिखता है तो लग जाता है संभवतः कि हाँ पुलिस थाने से किसी ने फोन किया है। उधर से आवाज आती है कि आपके बच्चे को हमने सेक्स रैकेट में गिरफ्तार किया है और आपका बच्चा पीछे रो रहा है। और उसके ऊपर जो है कि धाराएं, विभिन्न प्रकार की धाराएं लगेंगी। वो जो माँ होती हैं वो बिल्कुल रोने लगती हैं, लगने लगती हैं, क्या बात है, किस प्रकार कैसा है। ऐसा कुछ माहौल ही नहीं, ऐसा कुछ कोई भी एक कारण भी नहीं मिल पाया जिससे वो माँ बिल्कुल समझ पाती कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझसे बताया जाता है कि आपका बच्चा यहाँ पे गिरफ्तार हो चुका है और आप भी डिजिटल अरेस्ट हैं। वो माँ सोचने लगती है कि डिजिटल अरेस्ट है क्या। उनसे 2 लाख रुपए कहा जाता है कि 2 लाख रुपए दीजिए वरना आपके बच्चे को नहीं छोड़ा जाएगा। उनका बच्चा बाहर कोटा में पढ़ रहा होता है। उन्होंने तुरंत 2 लाख रुपए भेजा और भेजने के बाद वो नंबर बिल्कुल बंद हो जाता है। और भेजने से पहले वो इतने कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इतने वो सतर्क होते हैं और इतनी हद तक वो गिर चुके होते हैं लोग, क्योंकि कहते हैं कि अपने नजदीकी थाने से जाकर के आप जो है कि उसकी रिसिप्ट ले लीजिए, यानी 2 लाख रुपए जो आपने यहाँ पे दिया है उसकी रसीद आप जाकर के ले लीजिए। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ डिजिटल अरेस्ट जैसे किसी भी संविधान में, किसी भी लॉ में कोई भी जो है कि विवरण नहीं है। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना करके पैसे ऐंठने के लिए आजकल सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम के सोशल मीडिया पर साइबर ठगी की जा रही है। तो जरूरत है इस समय इन सब से बचने के लिए और जागरूक होने के लिए और अपने लोगों को भी जागरूक करने के लिए। एक ताजा उदाहरण और आता है, एक इंदौर की घटना है। वहां पर एक रिटायर्ड वैज्ञानिक होते हैं और उनके पास फोन आता है। फोन करके वीडियो कॉल करके कहा जाता है कि आपने कुछ सामान विदेश में भेजे हैं और आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर फला फला, पैन कार्ड नंबर तक वो बता दे रहे हैं। कहा जाता है कि आप जो विदेश में सामान भेजे हैं उसमें आपत्तिजनक चीजें मिली हुई हैं। तो इसके लिए आपको जो है कि डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे समन नोटिस कुछ नहीं है। उन्हें डिजिटल इतने वो नीचे गिर चुके हैं कि तुरंत उन्हें जो है कि समन भी ऑनलाइन ही भेज दिया जाता है। वो जो वैज्ञानिक पढ़े लिखे बिल्कुल हैं, वैज्ञानिक एकदम बिल्कुल परेशान, 5 लाख रुपए तुरंत उनसे ठगी कर ली जाती है। तो इस प्रकार की जो ठगी की साइबर ठगी का जो ये अपराध है ये विभिन्न प्रकारों से फैल चुका है। पहले क्या था कि सिर्फ एक लिंक पहले भेजते थे, लिंक पे क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपके खाते से पैसा उड़ जाता था। फिर आया कि आपकी लकी ड्रॉ लगी हुई है, ये है वो है, आपको 10,000 रुपए देना है, 20,000 रुपए देना है, आपको 50 लाख रुपए मिलेगा, 1 लाख रुपए मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे इस प्रकार से अब डिजिटल अरेस्ट करके जो साइबर अपराधी हैं डिजिटल अरेस्ट के रूप में जो है कि लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। और ऐसा नहीं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग जानते नहीं हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं, ज्यादातर ऐसी बल्कि घटनाएं हैं जिसमें जो लोग पढ़े लिखे हुए हैं, जो समझदार हैं, उनको ही शिकार बनाया जा रहा है। उनको शिकार बनाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, लेकिन वो भी शिकार बन जा रहे हैं। तो इस समय मित्रों जानने की जरूरत है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। सोशल मीडिया हम लोग यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, यूज कर रहे हैं, तो उसमें जागरूक होने का विषय है। हमें ईमेल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से कई जगह हमसे पूछा गया कि ये सर डिजिटल अरेस्ट क्या है, कोई संविधान में कोई संशोधन हुआ है क्या। हमें फोन आता है, कॉल आता है, व्हाट्सएप पे इत्यादि के माध्यम से आता है, कहा जाता है कि आप फोन काट नहीं सकते हैं, आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, पैसा भेजिए वरना आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं ऐसे तमाम दर्शकों को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज, या पुराने संविधान में कई बार कहा जाता है कि अभी जो कानून बदला है, कई ऐसे ठग हैं कहते हैं कानून बदला है उसमें डिजिटल अरेस्ट, कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज नहीं है। बस सावधान होने की वजह से है, बचने की जरूरत है। आप अपने बच्चों के पास फोन पे बने रहिए, बातचीत करते रहिए, उनके ऊपर विश्वास करिए।
अब जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि पीछे से उनके ही बच्चे की आवाज आ रही है या फोन करके उनके बच्चों की आवाज में ही बात करा रहे हैं, तो जरूरत यह है कि अगर आपका बच्चा बाहर अगर पढ़ रहा है तो उनके किसी मित्र का मोबाइल नंबर अपने पास रखिए और बराबर सावधानी बरतिए। किसी भी लिंक पर जाने से पहले, किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले या किसी का डायरेक्ट वीडियो कॉल आ रहा है तो मत उठाइए आप उसको। अगर किसी भी अनजान नंबर से कोई वीडियो कॉल आ रहा है तो उसको मत उठाइए। कोई अनजान नंबर से कॉल आ रहा है, कुछ आपसे कह रहा है कि इतना लकी ड्रा लगा है, ये है वो है, आपके बैंक से फोन कई बार चले जाते हैं, कहा जाता है कि आपके बैंक से, तो आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी बैंक से सीधे ग्राहक को कोई फोन कॉल नहीं जाता है। तो जरूरत है सतर्कता बरतने की। आप सतर्क रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। और कहा जाता है कि दो लोग से बच के, सफेद कोट और काले कोट से बच के रहना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपका एक सफेद कोट और एक काला कोट अगर आपका मित्र है तो मैं तो कहता हूं दूर रहें तो ठीक है, लेकिन अगर आपका मित्र है तो आपका जीवन और आपके जीवन में आने वाली समस्या काफी हद तक सुधार हो सकती है। इस प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपके पास हो रही हो तो तुरंत कहिए कि मैं अपने वकील से बात करके आपको मैं बताता हूँ। सीधे उनके पास कोई पैसा ना भेजें, किसी भी लिंक पर ना जाएं और अपना कोई भी डॉक्यूमेंट ना भेजें। यही मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता था कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। कोई वीडियो कॉल इत्यादि अगर आपके पास आता है तो कृपया सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। विधिक जागरण मंच के माध्यम से आज मैंने आप सबको डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सरल एवं सामान्य तरीके से कानून की विभिन्न धाराओं को, कानून की जटिलताओं को समझना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आप तो सुरक्षित ही रहें और अपने मित्रों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको बताएं कि ऐसी कोई भी चीज होती नहीं है और अगर उनके साथ हो रही है तो कृपया सावधान होकर सतर्कता बरतने की जरूरत है।